से लास्ट लेक्चर में ग्राफ क्या कर दिए थे, कंप्लीट कर दिए थे। हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, एक्सपोनेंशियल, साइन एक्स, कॉस एक्स, स्क्वायर एक्स, स्ट्रेट लाइन सब कंप्लीट है हमारा। कहते बात क्लियर। आज थोड़ी बात करेंगे हम एपीजीपी, पढ़ी है 10th में, पढ़ा है ना वो, एपीजीपी के बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी क्वाड्रेटिक की बात करेंगे और लॉग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? और बाद में मैं आपको थोड़ी सीरीज बताऊंगा फिजिक्स में जो याद रखें, जैसे e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, log 1 प्लस एक्स, log 1 माइनस एक्स, tan x हो गया, sin x हो गया, cos x हो गया। इसकी एक सीरीज होती है, एक्सपेंशन होता है। क्या होता है? एक्सपेंशन। वो जैसे हमने बाइनोमियल का एक्सपेंशन पढ़ा था ना, पर हमने अप्रॉक्स किया था उसको, बस ऐसे ही यहाँ पे होगा। क्या इतनी बात क्लियर? आगे स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। किससे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने उस दिन भी पढ़ी थी, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं जनरल बात करूँ तो ऐसी होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, क्या ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है? बिल्कुल। मुझे बताना ये क्वाड्रेटिक है, ये बताना ये वाली क्वाड्रेटिक है। x² प्लस 4x प्लस 4 तो क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल। ये कैसी है? क्वाड्रेटिक है। कोई शक की बात इसमें नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, एक और लिख रहा हूँ यहाँ पे, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ, ये भी कैसी है? क्वाड्रेटिक। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? ठीक है। अब देखो, याद है हमें x की वैल्यू निकालते थे, क्या निकालते थे? x की वैल्यू कैसे निकालते थे? क्या इसको तोड़ते थे? हाँ, यहाँ क्या आ रहा है? 4x², तो इसको इस हिसाब से तोड़ो, क्या 4x² आना चाहिए? तो ऐसे कर सकते हैं, x² फैक्टराइजेशन बेसिकली, 2x को क्या है? 2x प्लस 4। ये देख, 2x और 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x²। तो ये देखो 4x² आ रहा तो है, और प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4x। कैसे ही करते थे? इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बचा? यहाँ बचा x प्लस 2 और 2, यहाँ क्या बचा? x प्लस 2। क्या तुझे आया? मतलब x प्लस 2 और यहाँ पे बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर ये 0 के बराबर, फिर ये 0 और x की वैल्यू आ गई -2 और -2। क्या याद है तुम्हें? पर क्या ये हर जगह चलता है? यहाँ पे तू फैक्टराइजेशन कर सकता है आसानी से? क्यों? देखना 3 कैसे बनाएंगे हम, तो फैक्टराइजेशन करना थोड़ा मुश्किल है। इसका मतलब ये तो आगे सिंपल, ये तो हम करते आए हैं, कोई शक की बात नहीं। तो यहाँ पे एक जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला ध्यान से देखना है। पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फिर तुम्हें x के कैसे निकालेंगे। x निकालेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बटे 2a। पहले पढ़ा है? वेरी गुड, पढ़ा है तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। याद है इसको d बोलते थे, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, आपने जितना याद रखना। सुनना, a b c क्या, ये सुन ले बेटा। a है कोफिशिएंट ऑफ x², b है कोफिशिएंट ऑफ x और c है कोफिशिएंट ऑफ कुछ नहीं, c तो कांस्टेंट है। क्या इतनी बात क्लियर? अरे देखना यहाँ x² है ना, x² के साथ जो होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ये x का और ये कांस्टेंट। क्या इतनी बात क्लियर? बट इसको किसके साथ रखना है? a b एंड c को साइन के साथ रखना है। किसके साथ? यदि प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो, क्या तुम्हें आया? आप सुन, इसमें a कितना था? a 1 था। हाँ वही तो बोल, इसमें b कितना है? 4 या -4? 4 प्लस 4। इसमें क्या तुम्हें क्लियर है बात? ABC देखना आ गया। हमको पता है यार ये नहीं कर सकते, बट इस फॉर्मूले से तो कर सकते हैं। यहाँ a बोल कितना है? 1। वेरी गुड। b कितना है? 3। और c? 1। क्या तुम्हें आया? पुट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू -b। तो b क्या है? -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b², 9। तो 9 माइनस 4ac बेटा, 4a1 c1, तो क्या 4 आएगा? डिवाइडेड बाय ट्वाइस a कितना है? 1, तो आया 2। क्या तुम्हें आया? तो x की जो वैल्यू है वो आई -3 प्लस अंडर रूट, ये क्या बचा यहाँ पे? 5/2। एक ये वैल्यू आई और दूसरी वैल्यू आई -3 माइनस अंडर रूट 5/2। क्या तुम्हें आया? देखना ही नहीं आया? हाँ या ना? क्या तू ये वाला आंसर इस फॉर्मूले से निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है। ये देख, यहाँ तो फैक्टराइजेशन है ना, मान ले हमको नहीं आता, हमने फॉर्मूला लगाना है। तो क्या x इज इक्वल टू -b यानी -4 प्लस माइनस b² यानी 16 माइनस 4ac, तो क्या 16 माइनस 16? अरे तुझे आ रहा नहीं आ रहा? तो यहाँ कितना आएगा? 16 डिवाइडेड बाई 2 क्या 2, ये तो 0 हो गया। तो यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा -2। क्या तुम्हें आया? इधर से भी वही निकल रहा है। तो क्लियर होगी बात? क्या ये याद रखेगा? हाँ या ना? अच्छा, कुछ केस मान लो बट टाइम दिया, क्या दिया है? तो अंडर रूट b² माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 1। कहने की बात है -1 नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसे सोच, मान ले यहाँ पे दिया है 2 का स्क्वायर क्या 4 माइनस, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है 2, तो जो 8 है इसकी वैल्यू 1, क्या 8 आ गया? तो कितना आ गया है? -4। क्या इमेजिनरी वैल्यू है ये? अबे माइनस अंडर रूट में इमेजिनरी वैल्यू है,
अंडर रूट में माइनस, पॉजिटिव में होगी तब तो अंडर रूट निकाल सकते हैं ना उसका। माइनस में पढ़ा है 10वीं में आयोटा वगैरह इमेजिनरी सॉल्यूशन। हाँ तो वही तो है ये। क्लियर है ये कंडीशन का ध्यान। अरे आसान है, कुछ भी नहीं पढ़े 10वीं में पढ़ते हो तुम लोग, तुम्हें आया नहीं आया, ठीक है ये बात निकालना है क्योंकि यूज़ आती है तभी सिखाया मैंने, ऐसे फालतू का नहीं सिखाया। क्लियर है बात, पक्का। एपी स्टार्ट करें। अच्छा देखने में ठीक लग रहा है, क्लैरिटी आ रही है, जबरदस्त। ठीक है अब करते हैं एपी। क्या पढ़ते हैं? थोड़ा सा इसको डाउन करते हैं, इतना ठीक है। एपी की फुल फॉर्म पता है? हाँ अर्थमेटिक, आगे प्रोग्रेशन। क्या होता है? प्रोग्रेशन। हाँ ये लिख रहा हूँ। क्लियर है? हम उतनी ही बात करेंगे जितनी की हमको आवश्यकता है। हम फालतू बातें हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ, हम मैथ नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक। हालांकि इसमें कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। मान लो मैं एक सीरीज लिखता हूँ, ध्यान से लिखना है। सीरीज लिखी 1 3 5 7। दूसरी सीरीज लिखता हूँ 1 4 7 10 13। क्या क्लियर है? दोनों सीरीज लिखी हैं। कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है इसमें? क्या कॉमन है बता? वेरी गुड। उसके बीच में 2 का डिफरेंस है। हाँ इसके बीच में कितना डिफरेंस? 2 का। वेरी गुड। इसके बीच में? इसके बीच में? वेरी गुड यार, ठीक है। इसमें कितने का? इसमें है 3 का, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इस 3 को क्या बोलते हैं, कुछ याद है? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस कैसा है? कॉमन है ना, तो कॉमन डिफरेंस, यानी इसको बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? अगर मैं बात यहाँ करूँ इसके लिए डी की वैल्यू है 2 और इसके लिए डी की वैल्यू है, क्या तुम्हें आया नहीं आया? ऐसे पहचानते हैं हम एपी को। क्या तू इसके आगे वाली टर्म लिख सकता है? कितनी आएगी? 9। बिल्कुल। इसके आगे वाली टर्म? 16। क्लियर है बात? पक्का कर सकता है, नहीं कर सकता है? अच्छा इसके 2 फॉर्मूले आते हैं। कितने? मान ले मैं बताऊं ये कितनी टर्म्स है? 4 टर्म्स है। कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4। तो आया नहीं आया? पर मान लो उसने बोला मुझे बताओ 21वीं टर्म कितनी होगी, तो पागलों की तरफ लिखेंगे 1 3 5 7 9। कोई फार्मूला होगा ना उसका। तो nth टर्म का जो फार्मूला है तेरे को याद होगा, nth टर्म का फार्मूला है, nth टर्म का जो फार्मूला है वो है a + n-1 इंटू डी। क्या याद है? हाँ आ गया ना याद? मान ले तेरे को टर्म चाहिए, मान ले एग्जांपल समझाता हूँ, मान ले 4 टर्म चाहिए, तेरे को नहीं पता, तेरे को नहीं पता 7 है, तेरे को नहीं पता 4 टर्म चाहिए, तो कैसे लिखेंगे? a इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 प्लस कौन सी चाहिए तेरे को? 4th। तो 4 - 1 क्या? 3। कॉमन डिफरेंस कितने का? 2। तो कितना आया? 7। क्या तो वही आंसर आया? तो जाया नहीं आया। मान ले मैंने तेरे को बोला तेरे को चाहिए टर्म 11th कितनी? तो क्या आ जाएगा? an = a + n-1 इंटू डी। पहले तो फार्मूला लगाया, तो क्या आया? 1 + 11 क्या 10 इंटू 2, तो कितना आ गया? 21। क्या तुझे आया नहीं आया? पक्का? क्या मुश्किल लगा? कर सकता है? अच्छा सच बताऊं तो इसका यूज़ कम होगा। क्या होगा इसका यूज़? कम होगा। इसमें सम का यूज़ होगा। क्या होगा? सम मतलब प्लस करो तो कितना बनेगा? फील कर, 4 को प्लस किया कितना आया? 1 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 कितना होता है? 16। ठीक है 9 7, ये तो हमको दिख रहा है। पर मान ले बहुत तक जा रहा है, उसने बोला पहले 50 का करो। कितने का? तो फंस गए ना, फिर क्या लिखते रहेंगे क्या? तो दिमाग लगाएंगे नहीं लगाएंगे? तो जो सम का फार्मूला बना वो कुछ ऐसा बना, सम का जो फार्मूला बना वो बना n/2 2 a + n-1 इंटू डी। क्या तुझे याद रहेगा ये? हाँ या ना? क्या मुश्किल है? अच्छा एक बात बता, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a + a, तो a + n-1 डी इंटू a n का फार्मूला है, तो यहाँ क्या बचा? a। तो यानी फार्मूला एक और बना, वो बना n/2 a + a nth टर्म। क्या तुझे आया या नहीं आया? सुपर इंपॉर्टेंट। मान ले तूने इसका सम करना है, 4 का सम करना है। कितने का? तुझे नहीं पता कितना आता है, तो क्या करेंगे? टर्म्स कितनी है? n मतलब टर्म्स, 4 टर्म्स, तो 4/2 क्या आया? 2 करके दिखा दूँ क्या है? 4/2। फर्स्ट टर्म कितनी है? 1। ये वाला फार्मूला से कर, उससे कर जो मर्जी है। 1 प्लस लास्ट टर्म कितनी है? जिसका करना है 7। nth टर्म कितनी है? 7। ये 2 जा, ये कितना? 8, कितना आया? 16। कैसे भी 16 आ रहा था? बिल्कुल। 7 5 12, 12 3 और 12 4 16। क्लियर होगी बात? हाँ या ना? पक्का। मान ले उसने बोला इसका देख ले, मैं और ओरल करके बता रहा हूँ, इसको कर 5 5 और 7 12 और 10 22। 12 और 10 हाँ वही 22 मतलब 22। तेरे को पता है इसका 22 आ रहा है, पर मेरे को नहीं पता यार, मैंने क्या इस फार्मूले से किया,
तो कितने टर्म लेनी 4, जो 4 बाय 2, यहाँ बचा 2, क्या बचा, यहाँ क्या लिखेंगे 1 + 10, क्या 11, 11 2 जा 22, क्या आया, खत्म हो गया क्वेश्चन। कर सकता है। मान लो उसने बोला 50 टर्म, कितने टर्म, तो भी कर सकता है, कुछ मुश्किल। हाँ तेरे को पता चल गया ना बेसिकली, ये फॉर्मूला याद रख सकता है तुम्हारे लिए, बस वो नहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसके 2 केस आ जाते हैं स्पेशल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, ये देख ले। केस क्या है, मान ले तेरी फर्स्ट टर्म ऐसे तेरे को दी है 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन टू n तक जा रहा है, मुझे नहीं पता ना यार, मुझे तो सीधे लिख सकता है तू। फॉर्मूला क्या है, ये देख, ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n/2, फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है n, तो n क्या आया, बड़ा फेमस फॉर्मूला है n × n + 1/2, n × n + 1/, क्या आया पक्का। जैसे क्वेश्चन करके दे, क्वेश्चन कर ले, 1 मिनट में क्वेश्चन कर ले, फेमस क्वेश्चन है तभी करा रहा हूँ। 1 + 2 + 3 सो ऑन टू +10, क्या तुझे आया, हाँ। फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे, n/2, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10, तो क्या गया 10/2, क्या 5, यहाँ क्या बचा 1 + n टर्म कौन सी है 10, आया 55, क्या आया, क्या तुझे आया, स्टैंडर्ड टर्म है, स्टैंडर्ड आंसर भी स्टैंडर्ड है 55, याद रखना, क्या इतनी बात क्लियर, ठीक है। अच्छा एक तो ये वाली याद रखनी है तुम्हें स्पेशल, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तभी मैं बता रहा हूँ। एक और याद रखना, कभी कभी पूछते हैं, मान लो उसने ऐसे दे दिया, पूछेगा नहीं पर क्या पता ना, 1² + 2² + 3² + 4² सो ऑन टू n², अरे दे सकता है ना यार। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा, सुन ले, याद है इसका फॉर्मूला, n + 1 2n + 1/6, क्या याद रहेगा, हाँ या ना, पक्का। सम का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, आजा देख ले, तो थोड़ा एग्जांपल देख ले। मान ले 1 2 3, कितना 1 2 3, इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर 10 तक प्लस करेगा तो चुन जाएगा। मान ले 1 2 3 को तू प्लस 4 को प्लस कर दे, सुन ले, ये कितना आ जाएगा 16, ये कितना आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1, क्या तुझे आया, ये कितना बना 5 और ये 21, कितना बना 30, कितना बना ना, हाँ ये बना 30, कितना, तो इधर भी 30 आना चाहिए, 4 टर्म्स का, 1 2 3 4, तो यहाँ क्या रखेंगे 4, तो 4 क्या 5, तो 4 × 2 क्या 8 + 1/6, क्या ये 2 से, क्या ये 3 से, क्या ये 3 से, 5 2 7 10, कितना आंसर आया 30, क्या तुझे आया, क्या सेम आया नहीं आया, तो निकाल सकता है। तो ये 2 फॉर्मूले याद रखेगा, हाँ या ना, चल वेरी गुड, जल्दी उतार, जीपी करते हैं इसके बाद। क्लियर है, बिठा दें, आसान था, कुछ मुश्किल, जीपी देखना आती है ना तेरे को, वेरी गुड। उनका डिफरेंस बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं। फॉर्मूला भी तूने देख लिया। इसके बाद आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मान ले, मैं लिखूं 1, क्या लिखूं, फिर लिखूं 3, फिर लिखूं कैसे 5, तो मजाक चल रहा है, एपी लिख रहे हैं, जीपी लिख रहे हैं, जीपी क्या लिख रहे हैं, क्या आना चाहिए तू बता, अगर तू लिख देगा मैं को समझ जाऊंगा तेरे को आता है। 3 के बाद क्या आना चाहिए, कितना, अब सोच के बोल, पक्का यहाँ 6 ठीक है, कैसे तूने क्या सोचा, जीपी में क्या सोचा है, इसको कितने से मल्टीप्लाई किया, तो इसको कितने से करना है, तो फिर तूने 2 से क्यों किया, तो कितना आएगा, अब कितना आएगा, हाँ तुझे आया नहीं आया, अच्छा एक और करते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ लिख 1, यहाँ लिख 4, अब बता, हाँ अब, हाँ तुझे आया नहीं आया, अरे कुछ नहीं होता यार इसमें, क्या एक बात बता, इसको डिवाइड कर, इसको डिवाइड कर, इसको डिवाइड कर, सेम आना चाहिए, 4/1, क्या आंसर 4, 16/4 आंसर 64/16, कितना तुझे आया, 27/9 कितना आया 9/3, तो ये बटे तुझे आया नहीं आया, ये तो है जीपी, हाँ या ना, हाँ या ना, क्या मुश्किल लगी तुझे बेटा, ये जो सेम आ रहा है इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, क्या बोलते हैं, अबे सब पढ़ा है तुमने नल्लो, आर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या तुझे आया। अब ऐसे ही इसमें पूछते हैं सम, क्या पूछते हैं, तो सम का फार्मूला जो इसमें है वो है, याद रखना, a1 - r⁻n / 1 - r, क्या तुझे याद रहेगा, r इज द कॉमन रेशो, a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशो, a इज द, अच्छा फर्स्ट टर्म मैं 1 से ले रहा हूँ, 0 से भी स्टार्ट,
हो सकती है, टेंशन की कोई बात, नहीं है। हाँ या ना, Yes, sir. पक्का Yes. 0 स्टार्ट हो सकती है, जीरो स्टार्ट हो सकती है। लास्ट हो सकती है। अगर 0 से स्टार्ट हो गई, इसको डिवाइड करेंगे 0 से, कितना आंसर आएगा? पक्का? जीरो से होगा ही एक बार। हाँ फिर देखना, सुन ध्यान से मैं क्या बोलूँ। यहाँ पे 0 आ गया, कितना आ गया? जीरो। तो हम कॉमन रेशो ले रहे हैं नहीं ले रहे? कॉमन रेशो ले रहे हैं ना, तो 3/0 आएगा नहीं आएगा? Yes. तो ओह 3/0 का कितना क्या बना? तीन ही बनेगा। कितना बना? तीन अच्छा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0 -3। हार्ट अटैक नहीं आ जाए मेरे को कहीं। अच्छा किसी चीज़ को डिवाइड करो 0 से तो वो वही टर्म बन जाती है। जीरो डिवाइड में तीन हाँ तो फिर तू 3 कैसे बोल रहा है? डिवाइड में इसका मतलब AP1 से स्टार्ट हो सकती है, GP1 से स्टार्ट, नहीं हो तो फिर तो 0 ही आ गया, इन्फिनिटी आ गया ना सब कुछ। अरे इससे कोई चीज़ डिवाइड करिए, देखो अब तुम्हें ये नहीं आता। 4/0 कितना आता है? नॉट डिफाइंड। कौन 0 यार, कहाँ सो रहे तू, क्या हो गया तेरे को? सकता। वो ही होता है। क्या नशे करके है? वो सर कितना पागलों वाली बातें करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ देख, ठीक है। अच्छा मैंने R क्या बोला? R है अपनी कॉमन रेशो, R है अपना कॉमन रेशो, A है फर्स्ट टर्म, A है हमारी फर्स्ट टर्म। अच्छा ठीक है, अगर मैं बोलूँ, सुनना ध्यान से, ये वाली बात ध्यान से सुनना, मैं बोलूँ मुझे चाहिए सम, चाहिए मुझे पहले 3 का सम चाहिए, कितने का? अरे मैं 3 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम निकाल सकते हैं ना, 3 और देखा 13 आएगा, 3 9 12 12 1 13 हमको नहीं पता ना, तो SN A की वैल्यू कितनी है? 1 वेरी गुड, 1 माइनस R की वैल्यू कितनी है? कॉमन डिफरेंस कितना है इनके बीच में? 3। एंड नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3। क्या तुझे आया? अच्छा माइनस प्लस में देखना, ये ऑटोमेटिकली वैसे ही प्लस में ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये SN इज इक्वल टू, यहाँ का बचा 1, यहाँ बचा 1 माइनस 27 डिवाइडेड बाय -2। क्या तुझे आया? अब देख 1 माइनस 27 करेंगे तो क्या 26 आएगा, तो 26 इंटू 1 के 26 और माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ बचा 13, कितना बना? क्या वही आंसर आया? क्या तुझे आया नहीं आया? पक्का हाँ या ना? अच्छा अब एक स्पेशल केस सुन ले। इफ सुनना ये बात जो मैं लिख रहा हूँ, इफ n टेंडिंग्स टू 0 n टेंडिंग्स टू इन्फानाइट, मान लीजिए टर्म्स कितनी हो गई हैं? इन्फानाइट। मुझे नहीं पता ना, 1 2 3 4 5 6 7 इन्फानाइट हो गई टर्म्स, और जो R है वो छोटा है 1 से। R1 से कैसा है? छोटा। R1 से कैसा है? तो वो वाली इक्वेशन उठा, SN इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस R की पावर इन्फानाइट डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बेटा? R की पावर इन्फानाइट, R की पावर इन्फानाइट, R की पावर, फिर पर फील करना, क्या ये R1 से बड़ा है या छोटा है? हाँ 1 से छोटा है तो क्या पॉइंट में होगा? 0 पॉइंट में होगा। एग्री करते हैं? अब 0 पॉइंट का अगर मैं तेरे को बाइनोमियल में बताया था, अगर पॉइंट का स्क्वायर करते हैं तो टर्म बड़ी होती है छोटी होती है? पॉइंट को स्क्वायर करते तो छोटी होती टर्म छोटी, मतलब ये बहुत छोटा है, ये अप्रोक्सीमेटली 0, तो इसको काट सकते हैं नहीं काट सकते हैं? तो जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है SN इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। क्या तुझे आया नहीं आया? पक्का। पर ये कब बनेगा? जब ये कंडीशन होगी, R1 से छोटा होगा, यानी कॉमन रेशो 1 से छोटा होगा एंड इन्फानाइट होगा। तुझे आया नहीं आया? पक्का। अब जैसे एग्जांपल देख ले, क्या छोटा हो सकता है? अगर मैं लिख दूँ 1, यहाँ लिख दूँ 1/4, यहाँ लिख दूँ 1/4 का स्क्वायर, फिर लिख दूँ 1/4 का क्यूब। हाँ तेरे को समझ आ गया ना? डिवाइड कर रहे हैं जब भी क्या 1/4 आंसर आ रहा है, इसका मतलब R क्या है यहाँ पे? 1/4, जिसकी वैल्यू होती है 0.25। क्या R छोटा है ना 1 से? हाँ तो ये वाला केस तुझे आया? क्या मुश्किल लगा? मान ले अब दूसरा केस, ये था फर्स्ट केस, ये था जी, दूसरा केस कर ले जल्दी से। मान ले R1 से बड़ा है, R1 से बड़ा है, और फिर आपने प्लस करना है सबको, तो फॉर्मूला लगा SN, यहाँ क्या है? A 1 माइनस R की पावर N डिवाइडेड बाय 1 माइनस। क्या तुझे आया? अब मुझे एक बात बता, R1 से बड़ा है तो इसका मतलब अगर उसका इन्फानाइट टाइम्स उसको कर रहे हैं तो बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये पूरी टाइम इन्फानाइट क्या बनी? इन्फिनिटी में से कुछ काटो, क्या बना? इन्फिनिटी, मतलब ये पूरी टर्म ही इन्फानाइट आ गई। क्या तुझे आया? यानी सम इन्फानाइट हो जाता है अगर R1 से बड़ा हो और n टेंडिंग्स करे इन्फानाइट को। क्या तुझे आया नहीं आया? पक्का। मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है, तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये वाली बात याद रखना, और ये वाली बात भी याद रखना, हो सके तो ये भी याद रखना। मुझे क्या 3 तो फॉर्मूला क्लियर है? पक्का हाँ या ना? मुश्किल लगा आसान लगा? पक्का। इसको दोबारा देखना है पर, ठीक है? ऐसे छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है? बीच में छोड़ना, पक्का? ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी
सीरीज बाद में लिखाता हूँ, अभी लॉग पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं? लॉग पढ़ लेते हैं। लॉगरिदम। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा, बिल्कुल सही बात है। लॉग 10वीं में बिल्कुल नहीं पढ़ा हैं? बिल्कुल नहीं था ही नहीं तुम्हें? लॉग एक्स वगैरह ये सब नहीं पढ़ा? चल कोई बात नहीं, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैं बता रहा हूँ बेसिक से, अगर समझ नहीं आएगी तो बता देना, एक बार बोल देना। समझ नहीं आए ना, एक बार बोला पढ़ाना छोड़ दूँगा। पढ़ाना ठीक, आसान तेरे को समझ आएगी। मान ले मैं थोड़े टर्म्स लिखता हूँ, थोड़े बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मतलब ऐसा लॉग पढ़ाऊँगा ना कि अपने टीचर को पढ़ा देना, ठीक है? सुना, मैं बोलूँ 2 की पावर 2, मैं बोलूँ 2 की पावर 3, मैं बोलूँ 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, और यहाँ पे लिख दे 10 की पावर 10। अरे क्या तुझे आया नहीं आया? हाँ या ना? 10 की पावर 1 कर दे, आसान के लिए। अच्छा, तू आंसर बता सकता है मुझे सबके? चल बोलते जा। इसका आंसर कितना? 16। दो की पावर कितनी है? तो कितना आंसर आएगा? तो 16 कहाँ से आया? हैं? 2 की और ज़्यादा लेंगे। कहाँ है, क्या होता है इधर? दिमाग में क्या? इधर कितना आंसर आएगा? 4। वेरी गुड। इधर 16। 4 से होगा ना? 4 से होगा। मन तो मेरा कर रहा है तेरे लपाटे मार मार के तेरा गाल सुझा दूं। 2 की पावर 3 है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना नहीं आता क्या? तो फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा कितना? फिर 2 से 4 to the 8। फिर कितना बना ये? 8। अब ये 3 to 6। 3 to 6। 3 to 6 ही आएगा ना? बेटा ये पावर है मल्टीप्लाई में? 9। तो तुम मेरा हार्पिक पी लूँ, मर जाऊँ? मर जाता हूँ कोने पे बैठ के। क्या पढ़ना है बेटा? क्या ज़िंदगी है तुम्हारी? कितना है ये? 9। ये कितना आएगा? थोड़ा सा ये कितना आएगा? 100। ये कितना आएगा? 1000। और ये कितना आएगा? आता सब कुछ है, बट ये जो अक्ल होती है ना, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला था, आया तो ये नहीं आया? क्या मुश्किल है? लल्लड़ गई का। मल्टीप्लाई थोड़ी लिखा है, वो पावर है उसकी। 2 को 2 बार करो, 2 को 3 बार करो, 3 को 2 बार करो, ठीक है? अब सुन, इसको बोल कैसे सकते हैं हम? 2 की पावर कितनी हो कि 4 आए? कितनी पावर हो 2 की? 2 की पावर कितनी हो कि 4 आंसर है? तूने बोला 2। क्या इतनी बात क्लियर? 2 की पावर कितनी हो 8 आए? 2 की पावर कितनी हो कि 8 है? कितनी हो? 3। अच्छा, 3 की पावर कितनी हो कि 9 आए? 2। ठीक है, फिर 3 की पावर कितनी हो कि 3 आए? 3 की पावर कितनी हो कि 27 आए? कितनी आए? 3। अच्छा, 10 की पावर कितनी हो कि 100 आए? अच्छा, फिर यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो कि 1000 आए? वेरी गुड, टांगे सीधे बैठ। और 10 की पावर कितनी हो कि 10 आए? 1। वेरी गुड। कहते बात क्लियर? अच्छा, 3 की पावर कितनी हो कि 3 आए? 1। हाँ, तुझे आया नहीं आया? बस इसी को ना स्टाइल मारने के लिए लॉग बोल दिया है। क्या बोल दिया है? लॉग बोल। इसी चीज़ को क्या बोल दिया है? लॉग बोल दिया। डराने के लिए और कुछ भी नहीं है, स्टाइल मारने के लिए। किसके लिए? अब सुन, लिखेंगे कैसे, सुनना ध्यान से, ठीक है? पहली बात ऐसे लिखते हैं, LOG। क्या लिखते हैं? इसको बोलते हैं लॉग। क्या बोलते हैं? सुनते हैं ना? लॉग कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे लॉग, सुनना ध्यान से, लॉग 2 की पावर कितनी हो कि 4 आए? 2। अब सुनो, 2 की पावर कितनी हो कि 4 आए? कितनी हो बेटा? 4। अगर 2 की पावर कितनी हो कि 4 आए? 2। भाई 2 की पावर कितनी हो कि 4 आए? अच्छा, यहाँ पे देख, लॉग 2 की पावर कितनी हो कि 8 आए? 3। यहाँ पे क्या है? लॉग 3 की पावर कितनी हो कि 9 आए? 2। अरे वही तो लिख रहा हूँ, सिर्फ एग्जैक्टली वही लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखूंगा बोल? 3 की और कितने ऊपर 7 आए? हाँ, मतलब यहाँ क्या लिखूँ? 3।
और यहाँ क्या लिखूँ, और यहाँ क्या लिखूँ, क्या तुझे आया? हाँ या ना? अरे सीधे देख, 3 3 4 27, 3 2 4 9, मतलब 3 3 4 9, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, आया तुझे नहीं आया? अच्छा यहाँ बता क्या लिखूँ, लॉग 10 की पावर 100 है, हाँ कितनी हो, क्या 2, तुझे आया? यहाँ क्या लिखेंगे बता, अब तू बोलेगा लॉग, हाँ वेरी गुड, पावर नहीं है ये, लॉग के साथ है, बताऊंगा इसको, 1000 इज इक्वल टू, वेरी गुड। अब बता यहाँ खुद बताएगा तो 10 इज इक्वल टू, ये पावर बूवर नहीं है, इसको समझाऊंगा मैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, ये जो मैंने नीचे लिखा है, अब तू ध्यान देख रहा है, इसको लॉग के साथ लिखा है, इसको नीचे लिखा है, इस चीज़ को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ये बेस में है, लॉग का बेस है ये, 3 2 10 जो भी है ना, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? और इसको पढ़ा कैसे जाता है सुनना, इसको बोलते हैं, अगर मान ले इसको उठाऊं, इसको बोलेंगे हम लॉग टू द बेस 2 और लगा देंगे 4। है क्या ये लॉग 4, पर बेस कितना है इसका 2। क्या तुझे आया नहीं आया? इसको क्या बोलेंगे, लॉग 9 टू द बेस 3, लॉग 27 टू द बेस, लॉग 100 टू द बेस, लॉग 1000 टू द बेस, लॉग 10 टू द बेस, लॉग 3 टू द बेस। तुझे आया नहीं आया? पक्का? हाँ या ना? बस यही लॉग है। अब थोड़े बातें इसके वो हैं आगे पीछे समझने पर, है ही क्या लॉग देखो मुश्किल लगा? सच बता अपने दिल से, क्या सच में मुश्किल है? अबे पावरों को ही बस स्टाइल में लिख दो, क्या बन जाता है लॉग। किसकी पावर कितने लिखे तो क्या बने? हाँ है तो हाँ नहीं है ना? हाँ या ना? पक्का? अब इसके 2-3 मतलब 4-5 हम इसके फॉर्मूलेस देखेंगे बेसिकली, जिसपे पूरी लॉग की कहानी चलेगी। पर क्या ये तुझे समझ आया? ये वाला बता दूं क्वेश्चन? अच्छा कौन सी? वो टेंशन मत ले, जो तूने निकालना है वो मैं समझा दूंगा, तू टेंशन मत ले। ये मैथ थोड़ी चल रहा है, फिजिक्स आएगी, ठीक है? अब सुन, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो आ गया ना बेसिक बेसिक, ये तो तू देख पा रहा है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग 10 टू द बेस 15। इसका मतलब क्या है? 10 की कितनी पावर रखे कि आंसर कितना है? 15। पर क्या ये पॉसिबल नहीं हमारे लिए, मतलब ह्यूमन, मतलब हमारे दिमाग के लिए पॉसिबल नहीं है, टाइम लगेगा। बट क्या लोगों ने तो किया ही होगा ना, कहीं ना कहीं से सॉल्व किया होगा ना? बिल्कुल। इसका मतलब उन्होंने एक लॉग की टेबल बनाई है। क्या बनाई है? टेबल ऑफ लॉग, टेबल ऑफ लॉग 10, मतलब जिसका बेस 10 है उसके लिए एक टेबल बना दी गई है, जो मैथ्स में यूज होती है। किसमें? फिजिक्स में यूज कभी नहीं होती है। अरे उसमें टेबल देते हैं एक, पहले जब मैं पढ़ता था ना, मेरी वाली बुक में थी वो, स्टार्टिंग लास्ट के पेज में होती है। तुम्हें हट गई है शायद, तुम्हें लॉग ही हट गया, पहले होती थी जब मैंने पढ़ा था 7-8 साल पहले, तो 10th में हाँ होती थी, लास्ट में ना ऐसे लॉग के ऐसे आंसर दिए हो गए थे। हाँ लॉग 10 इतनी वैल्यू इतनी, लॉग 10 उसकी वैल्यू इतनी। क्या तुम्हें पता चला? हाँ या ना? इसका मतलब तुम्हें इससे कोई लेना देना, जो तुम्हें लेना देना दैट इज द फॉर्मूला, दैट इज द, और तुम्हें पता होना चाहिए लिखते कैसे हैं बस। क्या तुझे आया? अच्छा बिल्कुल। अच्छा तुझे पता चल गया, ठीक है? थोड़ी बेसिक बातें करते हैं। मान ले जो फॉर्मूला है उससे स्टार्ट कर लेंगे, पर उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक होता है बेटा नेचुरल लॉग। क्या होता है? थोड़ी बातें करते हैं। अच्छा अगर तू मेरे से पढ़ेगा ना तो मैं बेसिकली इसी को यूज़ करता हूँ, सुन ले होगा क्या। नेचुरल लॉग का मतलब क्या है? मान लेते को लिखा है यह है लॉग बेस ई। क्या लिखा है? इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं? पढ़ेंगे हम इसके बारे में, अलग से पढ़ेंगे, हमको कोई बाद में पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे बट अलग से पढ़ेंगे, ठीक है? इसको एक्सपोनेंशियल। मान ले लॉग बेस लिखे, लॉग बेस एन। क्या लिखा है बेटा? इसी को बोलते हैं हम नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं इसी को? क्या तुम्हें आया नहीं आया? इसको दूसरे तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नेचुरल लॉग को हम लिखेंगे LN। क्या तुम्हें आया? मतलब या तो लॉग बेस ई लिखा हो या तो LN लिखा हो तो समझ जाएगा कौन सा लॉग? नेचुरल लॉग। कौन सा लॉग? पर हमारे पास टेबल किसकी है? लॉग 10 की। इसका बेस अलग है और इसका बेस ई है और इसका बेस, तो इसका मतलब इनमें एक रिलेशन है, यानी एक दूसरे से चेंज हो सकते हैं। तो रिलेशन देख ले, रिलेशन बिटवीन ये वाला लॉग, ये वाला लॉग, रिलेशन है जो लॉग ऑफ ई है ना बेस एन, जहाँ जिसको हम क्या बोलते हैं? LN। क्या इतनी बात क्लियर? ये किसके बराबर है? ये है 2.303 जितना भी है लॉग बेस 10। क्या तुझे आया नहीं आया? हाँ या ना? इसका मतलब अगर तू लॉग बेस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो तेरा नेचुरल लॉग आ जाता है। क्या आ जाता है? क्या समझ आया? हाँ या ना? मान ले तेरा तू लॉग बेस 10 चल रहा है, तू लॉग बेस 10 चल रहा है, तूने नेचुरल लॉग बनाना तो किससे मल्टीप्लाई कर दे? तुझे आया नहीं आया? क्या मुश्किल लगा? क्या मुश्किल लगा? 2.303 होता है शायद, देख लेना एग्जैक्ट, इसको चेक कर लेना, इसको चेक करना, वैसे यही होता है। हाँ या ना? क्या मुश्किल लगा? क्या कुछ मुश्किल? कुछ मुश्किल याद रहेगा?
कन्वर्जन फैक्टर समझा, फॉर्मूले नहीं किए अभी हमने देखा है सिर्फ, यानी मैं जो यूज़ करूंगा पर्सनली वो ln ही यूज़ करूंगा, तो तू समझ जाएगा हम कौन से लॉग की बात कर रहे हैं, बेसिक लॉग या फिर नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग की बात कर रहे हैं। और तेरे को पता है बेसिक लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या 2.303 से मल्टीप्लाई कर दे, हाँ बिल्कुल। तुझे आया नहीं आया, क्या मुश्किल लग रहा है तुझे, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है आ जा इससे। बेसिक होता क्या है कि बच्चे को लॉग ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे उसने पता नहीं मैथ पढ़ना हो, मैथ तो पढ़ना नहीं है ना, मैथ वाले तो मैथ में पढ़ ही लेंगे, मैथ वाले तो मैथ में पढ़ेंगे, हमने इतना पढ़ना है जितना फिजिक्स में यूज, इससे बाहर आएगा ही नहीं, फालतू की बात नहीं करनी, इससे बाहर यही है, ठीक है। अब थोड़े फॉर्मूलेस देख ले और इस पर थोड़ा ध्यान दे, बहुत आसान है यार, कुछ ऐसे वो नहीं है। पहला फॉर्मूला यहाँ लिखा है लॉग बेस ए, ले ले कुछ भी बेस हो सकता है, तो थोड़ी सी बातें करेंगे। लॉग बेस ए यहाँ पे लिखा है m इंटू एन, क्या लिखा है लॉग बेस ए एम एन, क्या इतनी बात क्लियर, पक्का। ये मल्टीप्लिकेशन में है, किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा लॉग बेस ए, साथ में लिखेंगे m प्लस लॉग बेस ए एन। क्या तुझे आया नहीं आया, अरे सिंपल मल्टीप्लाई में है तो प्लस खोल दो, क्या खोल दो, पता चला, आसान है कुछ मुश्किल नहीं। सेकंड लिख, अगर मैं बोलूँ लॉग बेस ए m बाई एन, क्या है ये बेस ए है, ठीक है बेस इसका ए, तो क्या लिखेंगे माइनस में, हाँ क्या आया लॉग बेस ए m माइनस लॉग बेस ए, तुझे आया नहीं आया, क्या तुझे मुश्किल लगा, कुछ मुश्किल। थर्ड देख, मान लिया ऐसे लिखा लॉग बेस ए m की पावर n, m की पावर n, तो बेटा जो भी पावर है वो बाहर आ जाएगी, जैसे इसको ऐसे लिखेंगे n बाहर लिया, यहाँ क्या बचा लॉग बेस ए, इससे ज़्यादा लॉग की अच्छा एक बेस चीज फॉर्मूला भी होता है, मान ले तेरा बेस है ए, क्या बेस है तेरा, तूने बी बनाना है, सी बनाना है, डी बनाना है, कुछ भी बनाना है, उसका भी एक फॉर्मूला, पर मैं सच बता रहा हूँ तेरे को यूज़ ही नहीं होगा, तुझे आया नहीं आया यार, समझ आ रहा है ना, तेरे को यूज़, और जिनको यूज़ होगा वो पढ़ लेंगे मैथ में, हमको यूज़ हम नहीं करेंगे, तुझे आया नहीं आया, मैं तो कंफ्यूज नहीं करना, बायो का स्टूडेंट है ना, नीट में इससे ज़्यादा कुछ जरूरत ही नहीं है, क्लियर है बात। अब जिसको जेई का स्टूडेंट है वो तो मैथ्स में पढ़ ही लेगा ना यार, तूने इतने सीखना, तुझे आया नहीं आया, पक्का कोई कंफ्यूजन है तेरे को, हाँ या ना, सिंपल फार्मूला है, 3 फार्मूले, कोई ऐसे भारी भरकम फार्मूले पक्का, हाँ या ना। अब सुन थोड़ी बातें करेंगे तेरे को अच्छा लगेगा, बैठाएं इसको। अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है, मान ले मैं लिखता हूँ लॉग, अच्छा इसके बाद एंटी लॉग भी पढ़ेंगे, एक होता है लॉग और एक होता है एंटी लॉग, वो थोड़ा अभी पढ़ेंगे बाद में, पर मान ले मैं लिखता हूँ लॉग ए की पावर ए, क्या आंसर आएगा, मतलब ए की कितनी पावर करें, ये पावर नहीं है बेसिकली, सॉरी ये बेस ए है और ये ए है, अरे तू समझ गया ना, दिस इज द बेस। अच्छा ए की कितनी पावर करें कि ए आ जाए, सिंपल है ना यार, लॉजिक है ना साथ में। अच्छा लॉग बेस बी, बी की कितनी पावर करें कि बी आ जाए, तुझे समझ आ गई सी की कितनी, इसका मतलब अगर मैं बोलूँ लॉग 5 की कितनी पावर करें कि 5 आ जाए 1, तुझे ये बात आई चमकी। अच्छा और अच्छा करते हैं इसको, मान लें मैं बोलूँ लॉग ए और यहाँ पे लिखूँ मैं 0, ए की पावर कितनी करें, सॉरी यहाँ पे 1 लिखूँ, क्या लिखूँ 1, अब बोल ए की पावर कितनी करें कि 1 आ जाए, यहाँ पे फंसेगा तू, ए की पावर कितनी करें कि आंसर 1 आए, क्या हमने पढ़ा है एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी की पावर अगर 0 हो वो किसके बराबर होता है, तो सीधे 0 करो ना यार, ए की पावर 0 करो, आंसर कितना आएगा, जैसे मान ले मैं बोलूँ लॉग 5, कितना आंसर आएगा तू खुद बोल, 5 की पावर कितनी करें कि 1 आ जाए, तुझे आया या नहीं आया, हाँ या ना, पक्का कोई गारंटी, क्या मुश्किल लगा, पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ठीक है गारंटी। अच्छा और देख, हालांकि मैंने इतना ही है तो कुछ समझ आ गया ना यार, तो क्या बोलूँ, बाकी देखो फार्मूला लगाना आता ना, फार्मूला लगाना ये नहीं, देख ले जैसे ये वाला फार्मूला लगाना आता है, जैसे मैं बोलूँ लॉग बेस ए और यहाँ पे कुछ भी दे दूँ, मैं दे दूँ ये 5 4 दे सकता हूँ ना यार, तो 4 के बाहर आ जाएगा, बिल्कुल, अरे तुझे समझ आ गया है नहीं, बस ये सब नहीं बता रहा मैं, क्लियर होगी बात, यही है लॉग,
बेसिकली ये 3 फॉर्मूले याद रख और ये एक दो बातें याद रख और कुछ बात याद रखने की जरूरत है। तो इसे देखने कितने की पावर कितनी करें तो कितना आ जाए। और तेरे को पता है, तेरे को टेबल देखने वाले को कोई जरूरत नहीं है, तुझे ये पता होना चाहिए नेचुरल लॉग और उससे कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पता चल गया। अभी हम देखेंगे एंटी लॉग। क्या देखेंगे? एंटी लॉग। एंटी लॉग का मतलब अरे लॉग को हटाओ, लॉग को हटाओ। पहले क्या कर रहे थे? लॉग को इंट्रोड्यूस कर रहे थे ना यार। अब लॉग को क्या करेंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है। कई बंदे आज पागल हो जाते हैं एंटी लॉग से। बहुत आसान है, सुनो। पहले मैं तेरे को सुन, ऐसे ही कराता हूँ। जैसे मैं बोलूँ 2 की पावर 3, क्या लिखते थे? 8। क्या बोलते थे कि लॉग 2 की पावर कितनी करें कि 8 आ जाए। हमने बोला 2 की पावर 3 करो तो क्या आएगा? 8 आएगा। आएगा नहीं आएगा? अब एंटी लॉग इसका उल्टा, एंटी लॉग इसका मतलब लॉग को हटाना है। हमने यहां से यहां क्या किया बेटा? क्या लॉग इंट्रोड्यूस किया? इसको हटा दें तो क्या बनेगा? एंटी लॉग। क्या मतलब? इसको हटा के ये बनेगा, नहीं बनेगा? तो दिस इज द एंटी लॉग, दिस इज द। तुझे आया नहीं आया? मान ले तेरे को टर्म दिया, मान ले, सुनना ध्यान से, इधर देखना। मान ले तेरे को दिया log 3 9 इज इक्वल टू 3। क्या इतनी बात क्लियर है? तूने क्या करना? लॉग को हटाना है, तो क्या एंटी लॉग लेना पड़ेगा? तो हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग। क्या लिखेंगे? टेकिंग एंटी लॉग। हम वैसे ही देखेंगे, हम वैसे ही करेंगे। 3 की पावर कितनी करें कि 9 आए? 3 की पावर कितनी करें कि 9 आए? 3 की पावर 3 करें, 3 की पावर 3 की पावर 2 आएगा ना, तो सॉरी। 3 की पावर कितनी करेंगी? 9 है। तो हम बोलेंगे 3 की पावर या 2 करो तो आंसर क्या आएगा? यही तो आंसर है। तुझे आया या नहीं आया? हाँ या ना? क्या मुश्किल लगा? बस ऐसे ही प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। क्या इतनी बात कर? अच्छा एक और कर ले यार, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तेरे को और अच्छा कराऊंगा। मान ले उसने बोला लॉग log 2x इज इक्वल टू वाई। क्या क्लियर है बात? इसका क्या मतलब है? 2 की पावर कितनी करें कि x आए, यानी 2 की पावर y करें तो x आ जाए, तो 2 की पावर y करें तो कितना आ जाए? x। क्या तुझे आया या नहीं आया? बस खत्म है, यही एंटी लॉग। क्या मुश्किल लगा? अरे मैं बता रहा हूँ, जिसको लॉग आता है एंटी लॉग तो कुछ भी नहीं है। उसी का उल्टा करना। क्या करना है? उसी का उल्टा। अब जो तुझे याद रखना है वो याद रखना नेचुरल लॉग के केस में। किसमें? नेचुरल लॉग के केस में। नेचुरल लॉग को हम क्या बोलते हैं? लॉग बेस ई। मतलब जिसका लॉग क्या हो जाए? जिसका बेस ई हो जाए, एक्सपोनेंशियल। तो हम लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, लॉग बेस ई एक्स इज इक्वल टू वाई। क्या इतनी बात क्लियर? हमने बताना है इसका, बताओ क्या बताओ? कैसे लिखें इसका? मतलब हाँ, ई की पावर कितनी करें कि एक्स आ जाए। यार सीधे दिख रहा है, ई की पावर वाई करो तो आंसर क्या आएगा? तुझे आया या नहीं आया? मान ले उल्टा लिख दिया, मान लिखा लॉग ई, यहाँ लिखा वाई और यहाँ क्या लिखा? एक्स। हाँ चल गया ना? तो बचा ई की पावर एक्स करेंगे तो कितना आएगा? बस यही एंटी लॉग। क्या तुझे आया नहीं आया? पक्का गारंटी? हाँ या ना? केमिकल काइनेटिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप आगे, उसमें यूज़ होगा। उसमें क्या पता टेबल टूबल भी यूज़ होता है, इतना मुझे याद नहीं है अब, बट इसमें आपको इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इतना आता होगा ना, आप भगवान हो फिजिक्स में, मतलब मैथ में तो नहीं रहोगे आप। क्लियर है? पक्का? हाँ या ना? अब थोड़ी सीरीज पढ़ा रहा हूँ मैं, क्या पता आपको 11th में वो कम इंपॉर्टेंट लगे, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको जब आप 12th में जाओगे अच्छे क्वेश्चन उठाओगे तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी उस सीरीज़ की। क्या क्लियर है? ठीक है, मिटा दो। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक्सपेंशन। कुछ सीरीज़ की एक्सपेंशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट ही देखेंगे, ऐसे तो बहुत सारी हैं जो काम आती हैं वही देखेंगे, फालतू की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं एक्सपेंशन, देखते हैं कुछ सीरीज़ की जो कि फिज़िक्स में काम आती हैं। ठीक है, आ जाओ। एक्सपेंशंस से पहले आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं फैक्टोरियल। शायद आपने पढ़ा हो पहले से। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं लिखता हूँ 1 फैक्टोरियल तो इसका सीधा मतलब होता है 1 × 1। अगर मैं लिखता हूँ 2 फैक्टोरियल तो हो जाएगा 2 × 1। 3 फैक्टोरियल तो यह आ जाएगा 3 × 2 × 1। 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1। समझ गए आप? अगर मैं लिखूँ 5 तो क्या आ जाएगा? 4 × 3 × 2 × 1। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, पढ़ा होगा आपने। अब एक्सपेंशन, कुछ सीरीज़ हैं, जैसे सीरीज़ आती है e की पावर x, ई होता है एक्सपोनेंशियल।
क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। हमने पढ़ लिया, शायद नहीं पढ़ा तो सुन लो यहाँ पे इसे। ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच लाई करती है 2.718, यानी ये एक इर्रेशनल नंबर है। क्या ये? इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर आपको पता कौन से होते हैं? मैथ में पढ़ा होगा, जो P/Q उसको फॉलो नहीं करते हैं, कहते हैं P/Q के फॉर्म में नहीं होते हैं वो। क्लियर है बात? इसकी वैल्यू ये होती है। अगर इसकी वैल्यू है तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 1/e तो वैल्यू आ जाती है 0.37। बस आप इसको इतना याद रखना। ई क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। वैल्यू इसकी 2.71 होती है। 1 डिवाइड बाई 2.7 करेंगे तो 0.37 आएगा। मान लो कई बार होती है e की पावर, ये x है ना, क्या होता है x-1 हो तो 1/e आ जाएगा। बिल्कुल, ये बात याद रखना। ठीक है, आ जाओ। e की पावर x, दूसरा लिख देता हूँ पहले, e की पावर -x, ये भी कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है sin x, फोर्थ cos x, फिफ्थ लॉगरिथमिक सीरीज आ जाती है ln 1 + x, सिक्स्थ ln 1 - x, और किसकी? sin x cos 10x कर लो, 10x लास्ट 10x। अच्छा, हालांकि साइन इनवर्स x भी होता है, cos इनवर्स भी होता है, tan इनवर्स भी होता है, बट हमको जितने की जरूरत है हमने उतना ही करना है। क्लियर? ठीक है, आ जाओ देखते हैं। e की पावर x की सीरीज, पहली बात यहाँ होता है 1 प्लस क्या जगह x प्लस x² प्लस x³ डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, सो ऑन टू। अगर इस फॉर्म में कोई सीरीज दिख रही है 1 + x प्लस x² बाई 2 प्लस x³ तो सीधे e की पावर x है वो, e की पावर x। क्या इतनी बात क्लियर है? और x के आप रिपीट कर सकते हो। मान लो 2 है तो यह जगह 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब। ठीक है ना? जहाँ अगर ऐसे यहाँ पे दिया होता, देखो फिर दिया होता 4, क्या दिया होता ऐसे, यहाँ 2 दिया होता, यहाँ 4 दिया होता, यहाँ पे 8 दिया होता, तो आपको पता है x की वैल्यू 2 आ रही है तो e की पावर x आ जाती है। फिजिक्स के लिए आपने याद रखनी है e की पावर x यानी 1 + x, इतना काम चल जाएगा। e की पावर -x बाकी सेम रहेगा, बस एक जगह प्लस एक जगह माइनस, यानी 1 फिर माइनस आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, सिंपल, बाकी डिट्टो सेम। अच्छा, फैक्टोरियल लगाना इंपॉर्टेंट। क्या क्लियर है बात? फिजिक्स के लिए याद रखो 1 - x, e की पावर -x यानी 1 - x। उसके बाद आती है साइन x की, किसकी आ जाती है? साइन x। साइन x लिखेंगे पहले x। साइन x में जितनी भी पावर आएंगी वो हमेशा ऑड आएंगी। कैसी आएंगी? ऑड। जैसे ये x है, पावर 1, फिर आ जाएगा 1 + 1 माइनस x³, फिर x 5, फिर -x7। ऑड वाले मिसिंग है, देखो 2, 4, 6 मिसिंग, 8 मिसिंग, डिवाइडेड बाय। ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। cos x की स्टार्ट x से नहीं होगी, स्टार्ट 1 से होगी, और 1 + 1 माइनस चलेगा इसमें, यानी -x, फिर +x, फिर -x। बट खासियत क्या है? खासियत ये है कि यहाँ पे क्या आ रहा था? और इसमें आएंगे इवन, यानी ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, तो नीचे 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। क्या क्लियर है बात? ठीक है। फिर अब कोई फैक्टोरियल नहीं आएगा। ln 1 + x, इसकी सीरीज फेमस है, x - x² बाई 2, एक प्लस में और एक माइनस में चलता रहेगा। सो जैसे एग्जांपल समझाता हूँ, मान लो ये सीरीज आपको ऐसे नहीं देके ऐसे दे रखी है, आपको फील आया ना थोड़ा सा? ये लो, सीरीज आपको ऐसे नहीं देके ऐसे दे रखी है, 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4। अब आपको ऐसे पहचाननी होती है सीरीज, ये किसकी सीरीज है? अगर ध्यान से देखो, इस वैल्यू में x की वैल्यू में 1 पुट करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2, 1 का क्यूब यानी 1/3, 1 का 4 यानी 1 आया ना सेम। इसका मतलब x की वैल्यू 1, तो 1 + 1 2, तो आया ln 2। और ln मतलब लॉग बेस ही, नेचुरल लॉग, अभी भी पढ़ा। क्लियर है बात? अच्छा, इसमें और इसमें यही फ़र्क है, इसमें सारी टर्म्स माइनस क्यों? ये देखो -x -x² बाई 2 -x³ बाई 3 -x² बाई 4, सो ऑन टू, बाकी सेम रहेगा। क्या क्लियर होगी बात? वो लास्ट अब बचती है हमारे पास 10x की सीरीज, ये हो जाती है x + x³ बाई 3 + x5 बाई 5 और साथ में 2, बिल्कुल 100%। तो ये सीरीज़ काफ़ी है याद करने के लिए, फालतू का टाइम बर्बाद मत करना। साइन इनवर्स की भी है, कॉस इनवर्स की भी है, टैन की भी है। इसको डिराइव भी करते हैं मैथमेटिक्स में, टेलर सीरीज़ होती है एक, मैंने बीटेक में पढ़ी थी, शायद मुझे याद नहीं है, 12th 11th में नहीं है शायद टेलर सीरीज़, ग्रेजुएशन में होगी। और एक होती है मैक्लॉरन सीरीज़, से इसको करते हैं प्रूफ। आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना। और सही बताऊं तो ये वाली याद रखना,
ये वाली, ये तो आपको याद रह जाएगी, साइन कॉस टैन की करते ना करनी होगी तो। क्या क्लियर है बात? इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा ये सब खत्म होता है, ग्राफ सारे पढ़ लिए हमने। अब स्टार्ट करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन, यानी कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद हम अपने यूनिट एंड मेजरमेंट में जाएंगे, वहाँ एरर पूरा करेंगे क्योंकि एरर हमारा पढ़ा नहीं है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, एक पढ़ना है वर्नियर कैलिपर और एक पढ़ना है स्क्रू गेज। पर इतना अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से देखना, इससे फालतू मत पढ़ना। देखा मैंने 1.5 घंटे के लॉग के लेक्चर बनाए हुए हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आपको जितना आना है यही आना है, फालतू कर ऐसे तो 4 घंटे का लेक्चर बना लो, पर वो मतलब ही नहीं है। मैथ थोड़ी पढ़ रहे हो, आपने फिजिक्स पढ़नी है। तो जिसने मैथ रखा हुआ है वो तो मैथ में पढ़ ही लेगा, तो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है।